जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग 1500 पदों पे लाइनमैन की भर्ती आएगी, ये जो मैदानी संभाग है इस पर। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कब तक भरना है, उसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी और उसके लिए फिजिकल किस प्रकार से लिया जाएगा। तो चलिए चलता हूं मैं उस PDF की तरफ और आप लोग उसकी पूरी जानकारी लीजिए। फिर वीडियो के अंत में इसके बारे में आप लोगों से कुछ और चर्चा करूंगा और कुछ और जानकारी आप लोग को दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। रायपुर दिनांक 12 अगस्त को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के लिए लाइनमैन के जो पद हैं उसके लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। वेबसाइट का नाम है www.cpc.co.in पर आपको आवेदन करना है। और आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 21/8/2021 मतलब 21 अगस्त से दोपहर 12 बजे से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में परिचालक जो पद हैं उसके लिए यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो अनारक्षित के पद टोटल 609 हैं, 161 अनुसूचित जाति मतलब SC के पोस्ट हैं, ST की पोस्ट है 259 और OBC की पोस्ट है यहाँ पे 170। टोटल 1200 पदों पे यहाँ पे भर्ती ली जाएगी इस क्षेत्र के लिए, मतलब जो मैदानी क्षेत्र है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं कि जो मूल निवासी होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जो कार्य दिए गए हैं कि उसका दायित्व किस प्रकार से होगा। तो विद्युत प्रणाली के निर्माण एवं रखरखाव से जुड़े सभी मैदानी कार्य करने होंगे। शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता होगी। सीढ़ियाँ अन्य सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने होंगे। बिजली के खंभे खड़े करने होंगे, गड्ढा खोदना होगा, खंभे पर चढ़कर उपकरणों को लगाने एवं लाइन रखरखाव करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्य की प्रकृति को देखते महिला एवं दिव्यांगजन उक्त हेतु पात्र नहीं है, मतलब कि अपात्र इसमें कोई भी लड़की फॉर्म नहीं डाल पाएगी। अब यहाँ पे देखिए पैसे की बात करूँ तो 14,800 रुपये से स्टार्टिंग होगा, 33,000 रुपये तक है। ये बहुत ही गंदा नियम है मेरे हिसाब से। 70%, 80%, 90% आपको सैलरी का मिलेगा 3 साल तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है परीक्षा अवधि में उपरोक्त मूल वेतन पर अन्य भत्ते कंपनी के नियमित सेवक की तरह प्राप्त होंगे। मतलब ये परमानेंट जॉब है एक प्रकार से, जैसे कि आप सभी लोग को पता है। अब मैं बात करता हूँ इसमें आयु की। तो आयु सीमा की गणना जो है 1/1/2021 मतलब जनवरी के आधार पर की जाएगी और मिनिमम 18 साल अगर आप नहीं हुए हैं, इस डेट से 18 साल के नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। 18 साल से ऊपर वाले फॉर्म डालेंगे। जनरल जो है 40 साल तक के फॉर्म डाल सकते हैं। SC और ST और OBC सभी 45 साल तक के लिए इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और कोई भी किसी प्रकार से छूट ले ली जाए तो 45 वर्ष से आपकी अधिक आयु नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि 10वीं तो मांगा गया है, लेकिन जो ओपन बोर्ड वाले हैं, ओपन स्कूल वाले, वो भी इसमें डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10वीं पास हो, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से 10वीं पास हो, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CSEBC भी 10वीं पास हो, या भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ICSE से 10वीं पास हो। यहाँ पर आवेदन जमा करने के दिनांक तक, जब तक आवेदन हो रहे हैं तब तक 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य मांगा गया है। उसके यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। अब आवेदन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 21 तारीख से आवेदन करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो वेबसाइट है इसमें जाके आपको आवेदन करने पड़ेंगे। आवेदन के लिए आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा। यहाँ पे अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब जो OBC है उसको 300 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ST SC को 200 रुपये यहाँ पे आवेदन किया गया है। और आवेदन जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग मतलब पूरा जो है वो ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। यहाँ पे दिनांक देखिए, अंतिम दिनांक 20/9/2021 मतलब 20 सितंबर तक आपको आवेदन कर देने हैं। अब चयन की प्रक्रिया दोस्तों समझ लीजिए एक बार, ये बहुत जरूरी है। चयन की प्रक्रिया की चयन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे कहा गया है कि उम्मीदवारों के कक्षा 10वीं में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत का 70.2 अंकों तक प्रदान किए जाएंगे। मतलब आपको 70% जो आपके मार्क्स हैं वो 10वीं के लिए जाएंगे। उसके बाद जो मार्क्स हैं वो आपको दिया जाएगा। 1 से 3 वर्ष तक अगर आपको अनुभव है तो 20 अंक दिए जाएंगे कार्य करने के, और 3 वर्ष तक का अनुभव है तो 30 अंक आपको कार्य करने के लिए दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके 10वीं में 70% आए हैं तो इस टोटल परसेंटेज का 70% लिया जाएगा। 70 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 70%, ठीक है दोस्तों। तो आपके 49 नंबर यहाँ से काउंट हो जाएंगे। जिसके और परसेंटेज ज़्यादा है उसके वहाँ से वैसे काउंट हो जाएंगे।
कहने का मतलब ये, जब किसी के 100 नंबर आएंगे, 100% मान लो किसी का आता है, तो उसको यहाँ से 70 नंबर काउंट किया जाएगा उसका। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्राप्तांकों का प्रतिशत का 70% अंक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोनस अंक दिए जाएंगे जो पहले से काम कर रहे हैं, और जिसके पास अगर लाइसेंस वगैरह है तो उसको भी यहाँ पे दिया जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो अनुभव है उसके लिए आपको जो संभागीय जो कार्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ से अनुभव पत्र प्राप्त हो जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन के दौरान जो प्रमाण पत्र है निर्धारित स्थान में अपलोड किया जाएगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है, देखिए जो कुल जो 70% अंक तथा उसके बाद जो 10 में उल्लेख जो छूट दिया गया अनुभव के जो बोनस अंक मिलेंगे, उसके आधार पर एक सूची तैयार की जाएगी, और विज्ञप्ति जो पद है उसका 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1200 पोस्ट है, तो 1200 का 3 गुना 3600 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, ठीक है। जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे दस्तावेजों के सत्यापन में, उन्हीं की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, और बाकी जो उम्मीदवार जिनके दस्तावेज ठीक नहीं होंगे उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। आगे मैं इसमें बात करता हूं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अब जो परीक्षा होगी वो किस प्रकार से होगी वो भी देख लीजिए। इसमें 2 टेस्ट होंगे आपको। पहला टेस्ट ये होगा कि 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना 13 मीटर ऊंचे जो खड़े विद्युत पोल पर आपको चढ़ना होगा, उसकी परीक्षा होगी। और दूसरा है 15 मिनट में 25 किलोग्राम के वजन होगा बोरी लेकर के कम से कम आधा किलोमीटर चलना होगा, मतलब आपको 500 मीटर चलना पड़ेगा वहाँ पर बोरी लेकर के। बोरी का वजन कितना रहेगा? 25 किलोग्राम की बोरी रहेगी। जो उम्मीदवार यहाँ पे सफल हो जाएंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में, यहाँ पे कोई अंक नहीं मिलेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होगी। तो उसके आधार पे फिर जो अंक मिलेंगे उसके आधार पर एक सूची जारी की जाएगी। प्रवीणी सूची में छत्तीसगढ़ जो आरक्षण होगा उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा आप लोग की चयन प्रक्रिया होगी, और जो अंक समान होंगे यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति वरिष्ठ होगा उसको वरीयता दी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे इस पूरे PDF में लगा वो ये बात है कि परिचारक लाइनमैन के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परीक्षा अवधि की जाएगी। परीक्षा पर नियुक्त परीक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के साथ 4 वर्ष के लिए अनुबंध रहेगा, उसका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और राशि 50,000 रुपये जो है सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाएगी। जो भी लाइनमैन रहेगा उसको जमा करना पड़ेगा 50,000 रुपये सुरक्षा निधि के रूप में। अनुबंध अवधि समाप्ति के 50 सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। मान लो आपको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको 50,000 ये वापस कर देंगे। यदि परीक्षार्थी परीक्षा अवधि में पावर कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है, ऐसी स्थिति में सुरक्षा जो निधि होगी वो जब्त कर ली जाएगी, आपको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। तो आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको 50,000 रुपये रेडी रखना है, तभी आपको क्या होगा वहाँ पर नियुक्ति, मतलब आप लोग 50,000 आपको जमा ही करना पड़ेगा। उस प्रकार से कुछ नीचे में अन्य शर्तें दी गई हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। पूरा मैंने डिटेल बता दिया है, और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चाहे तो आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो दोस्तों होप सो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और पूरी इसके लिए जानकारी समझ गए होंगे। लेकिन अभी लाइनमैन के जो मित्र हैं जो रायपुर में इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी का आंदोलन चल रहा है, और उन लोग के लिए बस इसमें इतना ही रखा गया है कि जो उनको अनुभव है 3 साल का और 3 साल से अधिक का, उन लोग को 20 नंबर और 30 नंबर कुछ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं रखी गई है, लेकिन जो 200 रुपये और 300 रुपये आवेदन शुल्क लिए जा रहे हैं वो ये समझना मुश्किल है कि किस लिए लिए जा रहे हैं। बस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल परीक्षा होगी, तो फीस भी ली जा रही है इसके लिए। तो होप सो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए अलग से आवेदन आएंगे, उसके लिए भी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। इस समय पर 21 तारीख से आवेदन आप लोग इसके लिए करिए। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।